हे हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो अभी शाम का टाइम हुआ है और लाइट यहाँ पर थी नहीं, अभी जस्ट 2 मिनट्स पहले आई है। मैंने सोचा कि मतलब मैं ब्लॉगिंग स्टार्ट कर दूँ बिकॉज पास्ट 2 डेज से मैं ब्लॉगिंग नहीं कर रही थी। मेरा तबीयत नहीं सही था, थोड़ा सा फीवर सा था, बॉडी पेन वगैरह ये सारा कुछ था, तो ब्लॉगिंग वगैरह कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा था, बहुत मतलब आलस सा आ रहा था। सो नाउ आई एम बैक एंड आपको अच्छी अच्छी वीडियोस देखने को मिलेंगी। अभी यहाँ पर लाइट जस्ट अभी आई है, देखो कितना सारा मतलब ये पसीना वगैरह हो रहा है। ब्लॉगिंग करना था इसलिए मैंने फ़ैन चलाया नहीं, क्योंकि फ़ैन चलाओ तो फ़ैन की आवाज़ ज़्यादा आती है, मेरी आवाज़ तो मतलब आती ही नहीं है। सो मैंने बोला ब्लॉगिंग करने के बाद ही मैं फ़ैन चलाती हूँ। यार ये मेरे बाल ना यार वाइट हो रहे हैं, मतलब ऐसा है ना, पता नहीं भगवान ने क्या ही किया है मेरे साथ। पीछे के बाल कुछ भी वाइट नहीं है, आगे को ये देखो बस आगे को ऐसे ऐसे बाल वाइट हैं। और मतलब मैं हूँ बहुत बड़ी वाली आलसी। 6 डे वर्किंग होता है, एक दिन ऑफ मिलता है संडे, उस दिन इतना ज़्यादा काम होता है और वही दिन होता है जो दिन बालों में मेहंदी लगा सकते हैं हम। सो 3-4 मंथ्स में कहीं एक बार मैं मेहंदी लगाती हूँ, इतनी बड़ी आलसी हूँ। और घर पे जब भी बात होती है तो मेरी मम्मा कहती है थोड़ा सा मेहंदी भिगा लिया करो, आगे को लगा लिया करो और फिर वॉश कर लिया करो। वो तो मुझे फ़ोटो देखेंगी तो बोलेंगी आगे से बाल वाइट हैं, तुम एटलीस्ट उसको तो कर लो। मैं मतलब मैं बुढ़ी बन चुकी हूँ, बुढ़ी हो गई हूँ मैं अब। ऐसे ही मैं ऑफिस जाती हूँ, ऐसे ही मैं मार्केट घूम रही होती हूँ, मतलब वही नहीं होता है। मैंने ना सोचा कि मैं अपना हेयर कलर करवा लूँ, लेकिन मेरा जो एक्सपीरियंस रहा ना, जब मैंने वो करवाया था, स्ट्रेटनिंग करवाई थी, तो बहुत ख़राब एक्सपीरियंस था। मैंने स्ट्रेटनिंग जो करवाई थी वो मैंने लुक्स सैलून से करवाई थी, लुक्स से करवाया था। ऑल्दो कि एक अच्छा खासा ब्रांड है, बट उन्होंने जो सर्विस दिया मुझे बहुत ख़राब दिया। स्ट्रेटनिंग मैंने करवाई थी अराउंड एग्जैक्टली 2014 एंड या 2015 के स्टार्टिंग में मैंने करवाई थी। और स्ट्रेटनिंग के बाद मेरे हेयर फॉल इतना ज़्यादा होने लग गए। पहले मेरे बाल थोड़े हैवी थे, अभी तो बहुत लाइट हो गए हेयर फॉल की वजह से, कि मतलब अब हिम्मत नहीं होता है कि बालों में मतलब कलर करवाऊँ। क्योंकि देखो क्या है ना कि हेयर थोड़ा सा आगे से सफ़ेद से हो रहे हैं, तो मैंने सोचा कलर करवा लूँ, थोड़ा फैशन सा भी हो जाएगा और फिर ये मेहंदी लगाने वाला मतलब झंझट भी नहीं होगा। मेन रीज़न मैं ना इसलिए सोच रही थी क्योंकि मेहंदी लगाने वाला ना मुझे बहुत अजीब सा लगता है। मेहंदी भिगाओ, लगाओ, धो, वॉश करो, ये सब कुछ। हेयर कलर रहेगा तो कुछ महीने कुछ साल के लिए थोड़ा छुट्टी होगा। तो अभी मैं रिसेंटली आगरा में शिफ्ट हुई हूँ, तो जहाँ मेरी ऑफिस है वहाँ नीचे एक सलून भी है। तो मैंने आसपास के लोगों से फीडबैक बहुत ज़्यादा अच्छा सुना। मतलब पर्सनली अभी मैंने मतलब सिर्फ हेयर कट लिया है वहाँ से, तो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस मतलब मैं इतना ज़्यादा मैंने वहाँ से कोई सर्विस ली नहीं है, तो इतना ज़्यादा मतलब मुझे पता नहीं है कि एक्सपीरियंस कैसा है। बाल तो सभी काट लेते हैं ठीक ठाक, तो मतलब आसपास के लोग हैं, जैसे आसपास और भी ऑफिसेज हैं, वहाँ के लोग थे। तो मैंने ऐसे जैसे वर्बली उनसे जब बात किया तब मैंने पूछा कि यहाँ पर सर्विस कैसी है, बिकॉज़ यहाँ पे जो लुक्स है ना तो वो थोड़ा दूर पड़ता है। और मैं मोस्टली लुक से या फिर शहनाज से ही वो करवाती हूँ, बिकॉज़ कहीं और ना वो क्लीन अप करवाओ या फिर थोड़ा सा मतलब हेयर कट वट लो, तो कुछ लोग तो ऐसे होते हैं कि बाल ही ख़राब कर देते हैं, और कुछ लोग तो ऐसे होते हैं कि चेहरे पे देखो, मुझे तो ये आप लोगों को दिख भी रहा होगा, मतलब मैं बिना फ़िल्टर का ही मैं यूज़ करती हूँ। ये मेरा रियल शक्ल जो है, ये मेरा रियल फेस वगैरह, मतलब जैसी हूँ वैसे ही से। फ़िल्टर वगैरह मुझे पसंद उतना है नहीं, तो पिंपल्स वगैरह होने लग जाते हैं। और लुक से करवाओ और शहनाज से करवाओ, ये दो से मतलब मेरा एक्सपीरियंस थोड़ा बाल वाला छोड़कर, स्ट्रेटिंग वाला छोड़कर, बाकी ये तो एक्सपीरियंस अच्छा रहा था। तो जब ऐसी वर्बली मैंने जब बात की थी तो लोगों ने मुझे बोला कि यहाँ की भी सर्विस काफ़ी अच्छी है, तो मैंने वहाँ से हेयर कट लिया है, ठीक है। क्योंकि मेरा हेयर फॉल बहुत ज़्यादा होता है। बेसिकली मैं वहाँ हेयर कट के लिए नहीं गई थी, मैं हेयर ट्रीटमेंट के लिए गई थी। बाल लंबे हो गए थे, कमर से नीचे तक आ गए थे, तो हेयर फॉल बहुत ज़्यादा हो रहे थे। और मुझे ना मेरे बालों से थोड़ा तो प्यार है, मतलब उतना मुझे किसी चीज़ से प्यार नहीं है। शॉपिंग और एक बाल, 2 चीज़ से तो मुझे थोड़ा बहुत प्यार है। तो मैंने उन्हें बोला जैसे कि हेयर फॉल हो रहे हैं, तो
शैम्पू चेंज करूं या फिर क्या कोई ट्रीटमेंट कैराटीन वगैरह करवाना है, कुछ करना है तो आप मुझे बताओ। तो फिर वो उन्होंने बोला मैम बाल लंबे हो गए, एक काम करो आप हेयर कट करवा लो और उसके बाद भी हेयर फॉल होता है तो फिर मैं ट्रीटमेंट मतलब आपको बताऊंगा। मैं मतलब उन्होंने तो एकदम छोटा कर दिया। लंबे लंबे आप सोच सकते हो, आप जिन लोगों को भी अपने बालों से प्यार होगा, जब हम पार्लर में मतलब लड़कियों के बारे में बात कर रही हूँ मैं, लड़कों के बारे में नहीं, जब हम लोग बाल कटवाने जाते हैं और जब बालों से प्यार होता है ना तो हम पार्लर में यही बोलते हैं भैया इतू सा काटना। और काटने वाले बोलेंगे इतने में मैडम क्या लुक आएगा, इतने में तो मैम आपके बाल ही इतना ज़्यादा ख़राब है और आप बोल रहे हो इतू सा काटना। तो पहले तो उन्होंने मेरे जितने भी डैमेज बाल थे उसको कट किया, फिर उसमें उन्होंने ये मतलब मेरा स्टेप दिया। तो उसके बाद उन्होंने कहा अब आपके हेयर फॉल रुक जाएंगे। बट पर्सनली मतलब फ्रैंकली स्पीकिंग तो मेरा बाल तो हेयर फॉल बिल्कुल भी रुका नहीं। उसके बाद मैं वापस उनके पास गई तो मैंने मतलब ऊपर मेरा ऑफिस है, नीचे पार्लर है, तो ऑफिस मतलब मॉल में है मेरा। तो मैं वापस उनके पास गई तो मैंने उन्हें बोला भैया मतलब मेरे तो लंबे लंबे बाल, इतने महीनों की मेहनत आपने तो कुछ सेकंड में ही गायब कर दिया, मतलब सब बर्बाद कर दिया। और आपके कहने पे मैंने हेयर कट भी ले लिया। उसके बाद जो है अब आप मुझे बोले थे हेयर फॉल सही हो जाएगा और नहीं रुकेगा तो फिर आप आना, तो फिर मैं बताऊंगी। तो लो मैं आपके पास आ गई। तो फिर वो मेरे को बोलते हैं मैडम अब आपको 5 सीटिंग 7 सीटिंग करवानी पड़ेगी। मतलब सबका यही है पैसों का ही मतलब, और चार्जेस तो इतना ज़्यादा बोला, एक सीटिंग का बोलते हैं अराउंड 4500 के अराउंड एक सीटिंग का उनका चार्जेस है। उसके बाद वो जो भी मास्क वगैरह देंगे वो यूज़ करना होगा। मैंने कहा रहने दो, मतलब मैं तो किसी को भी सजेस्ट नहीं करूँगी। सो गाइज अगर आप लोगों को कोई भी नेचुरल या होम केयर रेमेडी पता हो ना जिससे हेयर फॉल रुक जाए, जैसे पानी चेंज होता है तो हेयर फॉल वगैरह होते हैं, तो मेरा यही है। पहले दिल्ली में थी तो स्टार्टिंग में जब दिल्ली में मैं शिफ्ट हुई थी तब हेयर फॉल स्टार्टिंग में होते, फिर हेयर फॉल रुक गए थे क्योंकि दिल्ली का पानी तो बहुत गंदा होता है, सबको पता है जो भी वहाँ रहेंगे। तो वहाँ पे अगर आप सिल्वर की चीज़ें यूज़ करो ना, मतलब चांदी की चीज़ें, वो काली हो जाती हैं। जैसे कि जब मेरी मम्मा आती हैं तो उनका पैर पूरा काला हो जाता है। फिर वो बोलती हैं और वो ये कहती हैं दिल्ली में लोगों का पायल जब वो किसी को देखती हैं तो कहती हैं यहाँ किसी का पायल काला क्यों नहीं होता है, मेरा हो जाता है। और वही पायल अगर होम टाउन में यूज़ कर रही होती है तो बिल्कुल मतलब एज इट इज़ ही होता है। तो वहाँ का पानी तो ख़राब है। तो स्टार्टिंग में वहाँ मेरे हेयर फॉल हुए थे, फिर उसके बाद रुक गए बिकॉज होता है ना सूट करना या कुछ भी, बट यहाँ तो उसके कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा ही हेयर फॉल हो रहे हैं। तो अगर किसी को कोई नेचुरल या होममेड रेमेडी पता हो तो प्लीज़ आप मुझे शेयर करो और बताओ, बिकॉज मुझे इतना पता नहीं है। तो थोड़ा सा मतलब मैं भी उसे यूज़ करूँ और शायद कुछ वो बालों में थोड़ा हेयर फॉल रुक जाए। हाँ तो मैं ना ये मेहंदी का बोल रही थी, तो फिर मैंने उसी वक्त उनसे ये भी पूछ लिया कि जब मेरे बाल इतने हेयर फॉल हो ही रहे हैं तो फिर हेयर कलर करवाने को, फिर वो मुझे बोलते हैं कि मैम हेयर कलर करवाओगे तो थोड़े तो बाल डैमेज होंगे। तो मैंने बोला अभी जितने हो रहे हैं उतने होंगे, उससे ज़्यादा होंगे। तो फिर क्या बोलते हैं कि अभी इतना मैं बोल नहीं सकता। तो गाइस जिन लोगों ने भी हेयर कलर करवाया है तो प्लीज़ आप मुझे बताओ कि हेयर फॉल होते हैं क्या, बिकॉज पर्सनली मैंने करवाया नहीं है और मेरे कुछ फ्रेंड्स ने करवाया है। तो उनका तो वो तो कहीं भी चले जाएं उनका हेयर फॉल बहुत रेयर होता है, तो उनका तो हेयर फॉल होता नहीं। इनकेस अगर किसी को मेरे जैसे ही मतलब प्रॉब्लम है, जैसे पानी चेंज होता है तो फिर हेयर फॉल होने लग जाता है, या फिर बॉडी में कोई विटामिन या ब्लड वगैरह की कोई कमी होती है तब हेयर फॉल होने लग जाता है, और कोई इस ऐसे मेरे जैसे कैटेगरी में फॉल करता है और उन लोगों ने हेयर कलर करवाया तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताओ कि मुझे हेयर कलर करवाना चाहिए या नहीं। प्लीज़ सजेस्ट करना मुझे कमेंट सेक्शन में, आप मुझे सजेस्ट कर सकते हो, उस अकॉर्डिंग मैं अपना डिसीज़न लूँगी। बिकॉज अभी थोड़ा सा मतलब ना मेरा सच्ची बोलूँ तो मेरा मन हो रहा है हेयर कलर करवाने का। और 2 रीज़न है हेयर कलर का, एक तो देखो ये वाइट वाले बाल भी नहीं दिखेंगे और दूसरा थोड़ा अच्छा सा भी लगेगा। सो ये तो था मतलब मेरा हेयर कलर का। बाकी तो आज का दिन तो अच्छा था। आज मतलब यहाँ पर आज मेरी नींद कैसे खुली, लाइट कट गई तो फिर मेरी नींद खुली। जिस वक्त लाइट कटी उस वक्त अराउंड 5:10 या 5:15 हो रहा था। अब लाइट थोड़ा ज़्यादा देर के लिए कट गई थी तो फिर वही था, फिर जाकर मैं सोई। और जब एक बारी को नींद खुल जाती है तो फिर वापस लगने में थोड़ा मेरी नींद लगने में थोड़ा टाइम लगता है। फिर तो ऑफिस के लिए आज मैं लेट से उठी, फिर उसके बाद उठी, ब्रेकफास्ट बनाया। ब्रेकफास्ट तो आज ऑनेस्टली मैंने बनाया नहीं क्योंकि लेट हो गया था, तो जल्दी में मैंने पूरी
तो दूध का क्या होता, तो वही मैंने कहा फिर मैं हलवा बना लेती हूँ सूजी में भी बहुत सारा, क्योंकि मैं ऐसे ना दूध मेरे को ना पीना ऐसे पसंद नहीं है, तो मैं क्या करती हूँ सूजी वगैरह में हलवा वगैरह बना लेती हूँ, या कस्टर्ड बना लिया मैंने, ऐसे कर लिया। और दही भी मतलब मैं खाती नहीं हूँ, तो मैं मोस्टली दही का रायता बना लेती हूँ, या दही आलू की सब्ज़ी, दही भिंडी की सब्ज़ी, मतलब जैसे भी हो मेरे पेट में जाए। बस ऐसा है कि दूध दही मैं खाती नहीं हूँ, तो मैं इस तरह का कुछ भी बनाकर खा लेती हूँ। फिर उसके बाद फिर ब्रेकफास्ट के लिए मैंने वही फिर चाय ब्रेड खाया और पार्ले जी बिस्किट फिर मैंने खाया। फिर मैं फिर ऑफिस गई, और तो यार मैंने तो पहले अपना ये ऑफिस वाला शेयर कर दिया है, ट्रैवलिंग वाला कैब तो यहाँ बुक होती नहीं है, वॉक करके जाना पड़ता है, फिर ऑटो के लिए वेट करना पड़ता है, इतना तकलीफ एक छोटे से बच्चे की ज़िंदगी में। उसके बाद ऑफिस गई, वही अपना डेली का काम वाम किया, और फिर मैं जब वापस आई तो पता नहीं आज का कैसा दिन, वैसे यहाँ इतनी लाइट नहीं जाती है, लेकिन आज जब मैं वापस आई तो लाइट नहीं थी। बर्तन वॉश करके नहीं गई थी मैं, क्योंकि मैं लेट में सो के उठी थी, तो फिर आई मोबाइल के टॉर्च ऑन करके फिर मैंने कहा चलो ठीक है बर्तन वगैरह समेट लेती हूँ। फेस वेस कुछ वॉश मैंने किया नहीं, ऐसे ही मतलब सुबह से मैं ऐसे ही हूँ, तो मैंने कहा अब ब्लॉगिंग कर लूँ, और फिर उसके बाद में हेयर वॉश क्या बोलूँ, पागल हो, फेस वॉश कर लेती हूँ मैं, क्योंकि उस वक्त लाइट नहीं थी, तो फिर फेस वॉश भी नहीं किया, पानी का मतलब दिक्कत था, तो फिर मैंने फेस वॉश भी नहीं किया। अब जब मैं ये वीडियो एंड करूँगी तब मैं फेस वॉश करूँगी। और ये देखो इतनी गर्मी हो रही है, मैंने कान में भी कुछ नहीं पहना है, मतलब इतनी ज़्यादा गर्मी है ना कि बर्दाश्त नहीं हो रही है। कैसे भी देख सकते हो गाइस आप लोग, कैसे भी मैंने बालों को करके फोल्ड कर लिया है, ऊपर बन बना लिया, और फिर गले में भी कुछ पहनने का मन नहीं करता, और कान में तो मतलब गले में तो मैं उतना पहनती नहीं हूँ, कान में मैं पहनती हूँ क्योंकि फिर ये बंद हो जाएंगे, तो लेकिन गर्मी की वजह से तो हिम्मत नहीं हुआ कि मैं कान में डालूँ। मैं ऐसे ही कैसे भी ऐसे डोल रही हूँ इस तरह से, कुछ भी यार मतलब गर्मी की वजह से ना कुछ स्किन केयर भी नहीं हो पा रहा। बस वही जो ऑफिस जाती हूँ, जो SPF यूज़ करती हूँ वही करती हूँ, उसके बाद तो रात को भी शक्ल ऐसे ही बिना कुछ यूज़ किए हुए फेस पे सब ऐसा ही होता है। और फेस भी इतने ज़्यादा ख़राब हो रहे हैं गाइस। हेयर का तो मैंने दुख दर्द शेयर कर दिया, फेस का भी साथ ही साथ। यार किसी को अगर कुछ पता हो जिससे ये जो कि थोड़े बहुत जो मेरे ये एक्ने के निशान वगैरह दिख रहे हैं, ये जैसे कि कुछ गायब करने के लिए होममेड का, तो फिर बताओ, क्योंकि मुझे ना केमिकल बिल्कुल शूट नहीं करता है। मान लो कि अभी मैंने कोई भी क्रीम मतलब मेरे फेस पे जो जाता है ना वो सिर्फ मैक का है, जो कि अगर मैंने यूज़ किया तो रिएक्ट नहीं करेगा। इवन मैंने लैक्मे का भी यूज़ कर लिया, मैंने मेबलिन यूज़ कर लिया, लोटस यूज़ कर लिया ना, तो फिर क्या होता है ना वो मेरे फेस पे रिएक्ट करने लग जाता है। मतलब जैसे मैंने सुबह यूज़ किया, फिर क्या होगा कि मुझे पिंपल्स आ जाते हैं। तो यार ये सोच के ही मतलब मैं कुछ यूज़ भी नहीं करती हूँ। एक नॉर्मल SPF यूज़ करती हूँ और आईलाइनर यूज़ करती हूँ, दैट्स इट। कभी कभी मन होता है तो लिपस्टिक यूज़ कर लेती हूँ, क्योंकि मुझे ना आई मेकअप और लिप्स का मेकअप बहुत पसंद है। बट अब मेकअप क्या कर सकती हूँ, क्योंकि ऑफिस जाना होता है तो इतना ज़्यादा मतलब मेकअप तो कर नहीं सकती हूँ। उसके बाद घर आ जाती हूँ और कहीं बाहर जाना नहीं होता है, तो वही नॉर्मल आईलाइनर और लिप पे वही वैसलिन या फिर बेबी लिप्स वगैरह मैंने यूज़ कर लिया, तो वही है। और फेस पे तो मतलब जैसे लोगों का होता है ना यार कि फाउंडेशन लगा लिया, फिर वो कर लिया, मतलब पाउडर वगैरह लगा लिया। वो मेरा भी सीरियसली बहुत मन होता है, लेकिन अब फेस को लेकर रिस्क नहीं ले सकते हैं, क्योंकि अभी मैंने लगा लिया थोड़ी देर के लिए, उसके बाद जो है फेस पे पिंपल आना शुरू हो जाएगा। फिर वो इतना दर्द होगा ना सोने में, मान लो इधर को पिंपल हुआ, इधर को सो गई तो फिर वो दर्द होने लग जाता है, इधर को हुआ तो इधर को सो गई तो दर्द होने लग जाता है। बाबा रे, इतना तो मतलब दर्द अपने से तो नहीं होता, तो मतलब मैंने तो ऐसे ही छोड़ दिया है। तो फिर अभी नॉर्मल मतलब फेस वॉश यूज़ करने के लिए भी ना मतलब पहले तो डॉक्टर को मैं दिखा रही थी, तो डॉक्टर प्रिस्क्राइब फेस वॉश यूज़ कर रही थी, बट फेस मेरा तब तक ही सही था जब तक मैंने कि वो मेडिसिन खाई थी और उनका फेस वॉश यूज़ किया था। अब वो मेडिसिन भी ना यार डेली कौन खाए, इतना नहीं होता यार मेडिसिन वगैरह। तो मैंने उन्हें बोला भी था एक नॉर्मल क्रीम मेरे को रख दो, तो उन्होंने जो वो क्रीम दिया था ना वो मतलब तब तक ही पिंपल आना बंद हुआ था जब तक कि मैं वो क्रीम यूज़ कर रही थी। जैसे ही मैंने वो क्रीम यूज़ करना बंद किया ना, उसका 15 और 17 डेज़ के बाद से छोटे छोटे पिंपल्स आना स्टार्ट हो गए। तो अब यार पूरी ज़िंदगी तो वही डॉक्टर का तो नहीं लगा सकते हैं, मतलब कुछ ऐसा
प्रोडक्ट हो ना जिसको मतलब फेस पे लगाएं और ये पिंपल वाली प्रॉब्लम चली जाए। ऑल्दो मतलब डॉक्टर को जब मैंने दिखाया था तो उन्होंने बोला था इस एज में तो पिंपल सबको होते हैं, थोड़ा सा ये नेचुरल प्रॉब्लम है जो गर्ल्स के साथ, मैं ये नहीं कह रही कि 100% गर्ल्स के साथ होता है, बट या मोस्टली 80 to 85% गर्ल्स के साथ इस एज में होता है। तो वो मतलब अपने आप उन्होंने बोला पिंपल आना बंद हो जाएंगे। पिंपल आना तो बंद हो जाएंगे, बट जो ये फेस पे मार्क्स हैं उनका क्या करना है मतलब। तो अगर आप लोगों को मतलब कुछ पता हो, जैसे कि अभी मैं होममेड रेमेडी से ही फेस वॉश करती हूँ, लाइक बेसन से ही मैं फेस वॉश करती हूँ। अगर उसमें कुछ ऐसा चीज़ बताओ कि और क्या मिक्स करके हम कर सकते हैं जिससे कि फेस ठंडा ठंडा रहे और ये पिंपल वगैरह ना आए ना, तो थोड़ा सा मतलब हेल्प हो जाएगा। और कॉस्मेटिक्स बिल्कुल सूट नहीं करता है, केमिकल्स वगैरह करते नहीं है, तो वो अगर कोई फ्रेंड वगैरह मुझे सजेस्ट करते हैं तो मैं वो रिस्क नहीं लेती, क्योंकि ये सब जो देख रहे हो ना, ये सब इसका रिजल्ट है ना। जब मैं कॉलेज टाइम में थी तो मैं उस वक्त पे मैक और लैक्मे का प्रोडक्ट यूज़ करती थी। तो वो वक्त पे ना, क्योंकि ना उतना ज़्यादा समझ नहीं था, तो वो वक्त पे पिंपल आता था तो मुझे समझ नहीं आता था कि ये पिंपल क्यों आ रहा है, क्योंकि मैंने मैक यूज़ किया तो नहीं आ रहा, लैक्मे यूज़ किया तो आ रहा है। बट थोड़ा जैसे जैसे फिर थोड़ा एज हुआ ना, बिकॉज वो एज वो था ना 15-16 ईयर वाला एज था, तो वो टाइम पे तो उतना पता नहीं चलता था। तो अब जैसे धीरे धीरे जैसे 18-19 ईयर की जब हुई तो तब मेरे को थोड़ा समझ आया, तो मतलब प्रोडक्ट को लेके थोड़ा सा मैं कॉन्शियस हो गई। बट क्या होता है ना कि मैक का भी प्रोडक्ट यूज़ करने के बाद कई बार होता है कि मतलब मैंने फाउंडेशन वगैरह लगा लिया ना, तो कभी कभी पिंपल आ जाता है यार। तो कॉस्मेटिक्स प्रोडक्ट अगर मेरे फ्रेंड्स बताते हैं कि ये है स्किन टाइप के अकॉर्डिंग है, स्किन टाइप मतलब करके तुम यूज़ करके देखो अच्छा होगा, तो कॉलेज में तो मैंने किया और इसका रिज़ल्ट देखो ये सामने है। बट अब हिम्मत नहीं होती है, तो अब मतलब जो है ना, मैं ये कॉस्मेटिक वाला बिल्कुल भी फेस पे ना ट्राई नहीं कर सकती हूँ। बहुत ट्रायल कर लिया और ये तो मेरा पूरा की रिज़ल्ट आया। तो अगर किसी को कुछ नेचुरल पता हो, कुछ होममेड पता हो, जो कि जिनका मतलब मेरा तो थोड़ा ऑयली स्किन है, जिनका ऑयली स्किन है और उनको पिंपल का मेरे जैसे पिंपल और एक्ने का प्रॉब्लम है, और वो प्रोडक्ट यूज़ करने के बाद उनका वो प्रॉब्लम मतलब ख़त्म हो गया हो ना, तो मतलब गाइस सजेस्ट करो। और मेरे ये ब्लॉग जो लोग भी देख रहे होंगे और जिनको भी सेम हेयर का प्रॉब्लम है, स्किन का प्रॉब्लम होगा, तो वो लोग भी मतलब उसको यूज़ कर सकते हैं और उन लोगों को भी मतलब थोड़ा सा मतलब प्रोडक्ट मिल जाएगा जिससे वो थोड़ा अपना स्किन केयर और हेयर केयर कर सकते हैं। मतलब सब लोग मतलब जो सुनकर मत करने लग जाना या कमेंट पढ़कर मत करने लग जाना, बिकॉज सबके हेयर टाइप और सबकी जो स्किन होती है ना वो अलग होती है। किसी की स्किन ड्राई होती है, किसी की स्किन ऑयली होती है। तो यूज़ करने से पहले ना आप ज़रूर मतलब अपना कोई फैमिली डॉक्टर या मदर से अच्छा डॉक्टर एज पर मी तो नहीं होता है, बिकॉज डॉक्टर के पास जाओगे तो वो अपना क्लाइंट आपको बना लेगा। 15 दिन पे आना है, 30 डेज़ पे आना है, 45 डेज़ पे आना है, ऐसे ऐसे करके ना वो सालों तक करेगा। बिकॉज मेरा ये एक्सपीरियंस है, मैंने तो बहुत अच्छे खासे स्किन केयर डॉक्टर को दिखाया था, मतलब वो तो अच्छा खासा दबा कर लूटता था। 15 डेज़ पे आना है, 20 डेज़ पे आना है, ये सीटिंग के इतने चार्जेस उतने चार्जेस हैं। और पता है फेस पे इफेक्ट वो तब तक ही मेरा गुड रिजल्ट रहा जब तक कि मैंने उनको कंसल्ट किया। और जैसे ही कि मतलब मेरा वर्क फ्रॉम उस वक्त था, जैसे ही मैं बाहर को आ गई ना, तो फिर वो मतलब मेडिसिन खाना जैसे ख़त्म हो गया, मेडिसिन खाना बंद किया ना, तो वो वापस से जो प्रॉब्लम थी ना वो मेरा स्टार्ट हो गया। तो फिर क्या ही डॉक्टर के पास जाना, अगर वो मतलब जड़ से नहीं ख़त्म कर सकते हैं कोई चीज़ें, तो क्या हम 1-2 साल उनके चक्कर लगाएं। और क्या ये फालतू के जो एडवर्टाइजमेंट टीवी पे आ रहे होते हैं कि फेयर एंड लवली लगाओ गोरे हो जाओगे, ओले का फेस वॉश यूज़ करो उससे पिंपल्स नहीं आएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं होता गाइज। वो सारी मतलब गोरे होने के लिए तो नहीं, बट हाँ पिंपल नहीं आने के लिए, तो वो सब एडवर्टाइजमेंट देख के ना मैंने अपने फेस पे एक्सपेरिमेंट किया और ये रिजल्ट है। मैं कभी कभी तो ये सोचती हूँ इतना एक्सपेरिमेंट नहीं की होती तो इतना नहीं आता। सो अब तो मतलब मैं बेसिकली होममेड ही चीज़ें ज़्यादा प्रेफर करती हूँ। तो मैं मतलब यही बोलना चाहूँगी कि अगर किसी का चैनल हो, जैसे कि वो फेस केयर चैनल हो, होममेड चीज़, बिकॉज आजकल बहुत से लोग हैं जो कि जेन्युइन चीज़ें भी शेयर करते हैं, जो आजकल मतलब आपको डॉक्टर या एक ब्यूटिशियन के थ्रू नहीं मिल रहा होगा। वो लोग मतलब पर्सनल यूज़ करके भी जो अपने स्किन पे पर्सनल यूज़ करते हैं वो एक्सपीरियंस भी वहाँ शेयर करते हैं। तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो वो चैनल, और एल्स आप कमेंट करके भी मुझे बता सकते हो। ऐसे मुझे तो हेल्प मिलेगा ही, बट मेरे जैसे जो लोग हैं ना उनको भी हेल्प मिलेगा। तो
गाइस प्लीज़ बताना हेयर केयर का और ये डेली रूटीन स्किन केयर का, क्योंकि मतलब मेरे को तो मतलब ज़रूरत थोड़ी बहुत तो है, क्योंकि मैं बहुत आलसी हूँ, बहुत ज़्यादा आलसी हूँ। तो थोड़ा मैं सोच रही हूँ कि थोड़ा बहुत फेस का ध्यान रखने लग जाऊँ, बिकॉज़ ज़रूरी है फेस का ध्यान रखना। आजकल के टाइम में लोग तो फेस ही देखते हैं ज़्यादातर। अब मैं और क्या बोलूँ यार, ये तो मतलब आज तो मेरा जो भी ब्लॉग देखेगा वो यही बोलेगा, आज तो ये मतलब सुंदरी बनने के टॉपिक पे ही स्टार्ट हो गई है हेयर को और फेस को लेकर। ऐसा नहीं है, ये मेरा पर्सनल है, मतलब पर्सनल क्या है, आप लोगों के सामने ही है जो है। अभी ये फेस का हालत देखो, अभी ये देखो बालों का हालत देखो, तो ये जो है वो तो आप लोगों के सामने ही है। तो आई थॉट कि मतलब क्यों ना मैं कुछ इस पर मतलब ब्लॉगिंग करूं, जिससे मुझे तो हेल्प होगी ही और मेरे जैसे बहुत से लोगों को भी हेल्प होगी। बिकॉज यार थोड़ा सा लगता है ना कि थोड़ा सा सुंदर सुंदर सा लगे तो थोड़ा सा यही था। और आई होप गाइस कि सब लोग अच्छे होंगे और गर्मी में अपना ध्यान रखिए। बाहर से आकर तुरंत एसी ऑन कर कर मत बैठ जाइए, 10-15 मिनट बाद एसी ऑन करिए। धूप में है तो मतलब आइसक्रीम या फिर कोल्ड ड्रिंक बहुत गर्मी में हो और गर्मी लग रहा है तो मतलब ऐसे मत पियो, बिकॉज गाइस में 2 दिन तक तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी गर्मी की वजह से। बिकॉज गर्मी में क्या था, मैं आती थी और एसी ऑन करके बैठ जाती थी, जिस वजह से मेरे को कोल्ड एंड कफ हो गया था। तो फिर क्या ही है, अपने हेल्थ पे ही इफ़ेक्ट आता है। सो ये बेसिक चीज़ें हैं। आई नो कि सबके पेरेंट्स, मदर एंड फादर और घर में बड़े भाई बहन होंगे तो वो लोग ये मतलब सजेस्ट करते ही होंगे, क्योंकि ये बेसिक मैंने भी अपने घर से ही सीखा है, अपने पेरेंट्स से ही सीखा है मैंने भी। ये मैं आप लोगों को इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आई डोंट वांट कि कोई भी इंसान मतलब ये मतलब बेसिक चीज़ें होती हैं जिससे कि थोड़ा सा हम लापरवाही करें, फिर हेल्थ का इशू हो। तो इस टाइम ये चीज़ों का बहुत ख्याल रखिए। अगर आप घर से दूर हैं तो आपको मतलब अपना ध्यान खुद से रखना है। आपके लिए ये चीज़ें बहुत मैंडेटरी हैं। ये गर्मी के टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीते रहिए। हो सके तो मतलब जैसे कि ठंडे फल वगैरह खाओ, जैसे कि खीरा हो गया, तरबूज हो गया, मस्क मेलन हो गया, मतलब मस्क मेलन में शायद खरबूज होता है, वो हो गया मतलब एग्जैक्टली मुझे पता नहीं है। तो ककड़ी वगैरह हो गया, ये सब कुछ खाओ टाइम पे। ये टाइम पे बहुत सही है। ग्लूकोज वगैरह पीते रहो, नहीं तो फिर नींबू पानी पीते रहो। हेल्थ का ध्यान रखना ना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है गाइस। मतलब खाना कम खाओ, मतलब मान लो 4 रोटी की भूख लगी उस जगह 3 रोटी खा लो, वो चलेगा। लेकिन पानी की चीज़ें, जितनी भी लिक्विड चीज़ें हैं ना, उसको ज़्यादा इंटेक करो। बिकॉज अभी ये मई का मंथ है और अभी इतनी गर्मी है। अभी तो पूरा जून बाकी है, जून और जुलाई बाकी है, उसमें तो और भी गर्मी होगी। सो ये थोड़ा सा बेसिक चीज़ें हैं जिसका आप लोग ध्यान रखो। और स्पेशली वो लोग जो लोग अपने फैमिली से दूर रह रहे हैं, जो अकेले रह रहे हैं, जो जॉब के पर्पज़ से हैं, गवर्नमेंट जॉब प्रिपरेशन के पर्पज़ से हैं और एल्स एडुकेशन के पर्पज़ से बाहर रह रहे हैं, तो आपको इस चीज़ों का ध्यान रखना ज़्यादा ज़रूरी है। सो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे कल। टाटा, बाय बाय, हैव अ गुड डे गाइस।